आप देख रहे हैं केवल सच। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये यकीनन हम सब के लिए एक गर्व का लम्हा है। हम लोग चाहते हैं और ये हम लोग की मांग भी है केंद्र सरकार से कि पद्म भूषण एक शुरुआत है। जिस तरीके से हमारे नेता ने अपने जीवन के 52 साल समर्पित किए समाज के दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, गरीब वर्ग के, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए, ऐसे में वो मेरे पिता हैं, सिर्फ मैं इसीलिए ही नहीं कह रहा हूँ, पर ऐसे में मुझे लगता है वो पूरी तरीके से हकदार हैं कि उनको आने वाले समय में भारत रत्न हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को दिया जाए। ये मांग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास केंद्र सरकार से करती है और जैसा मैंने कहा कि वो पूरी तरीके से हकदार हैं इस सम्मान के लिए। मैं सुपुत्र हूं, कई बार इस बात को कहा जा सकता है कि मैं व्यक्तिगत भावनाओं में बहकर शायद इन बातों को मैं कह रहा हूं, पर हकीकत है कि जिस व्यक्ति ने 5 दशक से ज्यादा अपना जीवन समर्पित किया समाज के वंचित गरीब वर्ग के लोगों के लिए, कि अब क्योंकि अभी भी हालात बहुत बेहतर नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना समाप्त हो गया है, ऐसा नहीं है कि कोरोना में जिन लोगों ने आर्थिक संकट को झेला, आज की तारीख में परिस्थितियां बेहतर हो गई हैं या सब कुछ वापस से नॉर्मल हो गया। तो ऐसे में अभी भी कुछ और समय तक उन गरीब परिवारों को, उन लोगों को ये राहत मिलती रहे, ये सहायता मिलती रहे, ये ज़रूरी है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से मैंने आग्रह किया है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से यह आग्रह किया गया है कि ये जो योजना चल रही थी जिसके माध्यम से 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा था, बिहार प्रदेश में भी एक बड़ी संख्या में, एक बड़ी आबादी इस योजना के लाभ से जुड़ी हुई है। मुझे याद है उस वक्त भी इस बात को लेकर विवाद भी उठा था, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिसकी सूची राज्य सरकार के द्वारा नहीं दी गई थी। हमारे नेता जो कि उस वक्त इस विभाग के मंत्री थे, उन्होंने राज्य सरकार से निरंतर संवाद साध कर, विवाद भी हुआ था। लगभग 15 लाख नए नाम जुड़ने थे जो कि राज्य सरकार ने उस वक्त भी नाम नहीं दिए थे। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 15 लाख लोगों के नाम जोड़े जाने थे। उस वक्त भी वो नाम नहीं दिए गए थे। बाद में जब केंद्र सरकार द्वारा, हमारे मंत्री के द्वारा जब निरंतर संवाद साधा गया तो उस वक्त ये नाम दिए गए। तो एक बड़ी आबादी बिहार में है जो कि इस योजना का लाभ ले रही है और उन लाभार्थियों को ये लाभ आने वाले समय में और मिलने की ज़रूरत है। जैसा मैंने कहा कि परिस्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है, अभी भी आर्थिक संकट कई लोग हैं जो झेल रहे हैं। कई प्रदेशों में कोरोना के अभी भी गाइडलाइंस की वजह से जो कार्य वो कर रहे थे उस कार्य को सामान्य तौर पर वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो इस योजना को अभी और एक्सटेंड करने की ज़रूरत है और यही पत्र के माध्यम से मैं अभी थोड़ी देर में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस पत्र को साझा करूँगा। मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया है क्योंकि कई ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है या वो फैसला लेने के क्रम में है या उन्होंने इस सुझाव को केंद्र सरकार के समक्ष रखा है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी बिहार की राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो लाभार्थी हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, जो इस योजना का लाभ आज की तारीख में उठा रहे हैं, इस योजना को कम से कम अगले 6 महीने तक के लिए और एक्सटेंड किया जाए। ये हम लोग की मांग है और इस मांग को हम लोग राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष विधिवत तौर पर इस पत्र के माध्यम से भी हम लोग रखेंगे कि वो केंद्र सरकार के साथ एक समन्वय साधें, एक संवाद साधें और उनके साथ वार्तालाप कर इस योजना को कैसे अगले 6 महीने के लिए और एक्सटेंड किया जा सके उस पर निर्णय लें। कि उन्होंने किस तरीके से हमेशा गरीबों, वंचित समाज के गरीब वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने कार्य किया। इसी में उनकी चिंता थी कि भैया किस तरीके से हम लोग बिहार को आगे लेकर चलें। और उस वक्त हमारे नेता एकमात्र मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से उठकर बिहार के प्रदेश के हित में जो सही फैसले हैं वो उन्होंने लिया, उन फैसलों का उन्होंने समर्थन किया। और उसी में से एक फैसला था शराबबंदी का भी। 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कानून लेकर आए, शराबबंदी का कानून। उस वक्त हम लोग विपक्ष में थे,
विपक्ष में मतलब हम लोग एनडीए में थे, उस वक्त महागठबंधन की सरकार बिहार में थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी के साथ बिहार में सरकार मिलकर ये लोग चला रहे थे। और उस वक्त 2016 में शराबबंदी कानून को ये लेकर आए और हम लोग विपक्ष में होने के बावजूद हम लोगों ने इस कानून का समर्थन किया। क्यों? क्योंकि ये जनहित में वाला ये कानून था। इससे ना सिर्फ महिलाओं को बल्कि वो परिवार जो कहीं ना कहीं नशे की वजह से जो परिवार समाप्त हो रहे थे या जहां जिन परिवार में पारिवारिक द्वेष देखने को मिल रहे थे, पारिवारिक हिंसा देखने को मिल रही थी, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा था नशे की वजह से, ये कहीं ना कहीं ये कानून उसके ऊपर रोक लगाता, उसके ऊपर अंकुश लगाता। इसीलिए विपक्ष में होने के बावजूद हम लोगों ने इस कानून का समर्थन किया था। आज की भी तारीख में पूरी तरीके से हम लोग शराबबंदी के इस कानून का हम लोग समर्थन करते हैं, पर इस कानून को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनके शासन प्रशासन तंत्र की ही है। पर हकीकत है कि 2016 से लेकर अभी तक 5 साल का समय बीत गया है, अभी तक भी इस कानून को पूर्णतः धरातल पर उतारा नहीं जा सका, जिसका परिणाम देखने को मिलता है कि आए दिन अवैध शराब की बरामदगी यहाँ पर होती है। कभी आपको एम्बुलेंस में आपको शराब पकड़ी मिलेगी, कभी आपको पुलिस की गाड़ियों में शराब की बरामदगी मिलेगी, कभी आपको स्कूल के बस्तों में आपको शराब बरामद होती हुई मिलेगी। और तो और अब ये जहरीली शराब बनाने का एक ये चलन शुरू हो गया। अब उसका उत्पादन यहाँ पर तस्कर कर रहे हैं या बाहर से उसको लाया जा रहा है, ये तमाम बातें जांच का विषय है। पर ये बड़ी संख्या में ये चीज़ जहरीली शराब बनने और मिलने लगी है हमारे प्रदेश में, जिसकी वजह से आए दिन प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं। कल हम लोग गए थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मैं खुद और हमारे साथ पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता विभिन्न जिलों में हम लोग गए थे। खासतौर पे 3 जिले गोपालगंज, बेतिया और आपका मुजफ्फरपुर, तीनों जिलों में जहां पर बड़ी संख्या में लगभग 50 से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है जहरीली शराब पीने से। कई ऐसे हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। एक इसका तुरंत साइड इफेक्ट, एक इसका एक फॉर्मेट सेट होता जा रहा है कि भैया आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है और उसके बाद आपको एक बेचैनी होती है और उसके बाद आप बचते हैं नहीं बचते हैं, ये आगे भगवान के ऊपर है। पर ये एक फॉर्मेट तय होता जा रहा है। तो कितने ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी गई हुई है, उन परिवार वालों से मेरी मुलाकात हुई। जिन परिवार में दुखद निधन हुआ है, मृत्यु हुई है, उन परिवार वालों से मेरी मुलाकात हुई। पर दुख इस बात का है कि जवाबदेही अभी तक तय नहीं हो पा रही है कि भैया क्या कारण है कि ये जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौत हो रही है। और ये भाई वो खबरें हैं जो सुर्खियां बनती हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर निधन हुआ है। पर रोज बिहार के किसी ना किसी गांव में ऐसी मृत्यु हो रही है जो सुर्खियां नहीं बनती, खबरें नहीं बनती। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति का निधन हुआ या 2 व्यक्ति का निधन हुआ, वो मीडिया में उस तरीके से उठता नहीं है। पर आए दिन इस तरीके का निधन हो रहा है, इस तरीके की मृत्यु हो रही है। ये जिम्मेदारी, जवाबदेही तय करने का समय। मुझे दुख होता है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छूटते ही इसके ऊपर बोल देते हैं कि भैया जो पीने वाला है वो दोषी है। आप एक्शन के रिएक्शन के ऊपर कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं। भैया मुख्यमंत्री हैं आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, आप अपने आप को आप इंजीनियर कहते हैं, आप बोलते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, तो आप समझिए कि जब एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन कहां से आएगा। तो आपको एक्शन की जड़ पर जाने की जरूरत है, रिएक्शन के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। आप रिएक्शन पे कार्रवाई कर रहे हैं। भैया अगर वो शराब मिलती ही नहीं तो वो दोषी पीता कैसे, या वो व्यक्ति पीता ही कैसे। आप जिसको दोषी बोल रहे हैं कि भैया दोष पीने वाले का है, वो पी इसीलिए रहा है क्योंकि शराब मिल रही है, जबकि आपका कानून कहता है कि शराब नहीं मिलनी चाहिए। संचार मंत्री थे, मुझे याद है उस वक्त उनका एक बयान भी आया था जिसकी विपक्ष ने काफी आलोचना की थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए जब हर गरीब व्यक्ति के हाथ में, हर रिक्शा वाला, ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फोन हो। मैं चाहता हूं कि बैगन के भाव ये मोबाइल फोन बिके। उस वक्त उनकी खूब आलोचना की गई थी क्योंकि वो दौर ऐसा था जब आप इनकमिंग कॉल भी करते थे तो उस वक्त भी 30 रुपया 32 रुपया आपको देना पड़ता था। पर उसके बावजूद आज उन्होंने अपने उस सपने को हकीकत करके दिखाया। जिस विभाग में गए, रेलवे में आप आज भी जाएंगे, कितने ऐसे अधिकारी हैं, कितने ऐसे पदाधिकारी हैं जो बोलते हैं कि भैया उस वक्त हमको रेलवे में नौकरी दी गई थी। उस वक्त एक हस्ताक्षर से उन्होंने 57,000 वैकेंसीज उन्होंने क्रिएट की थी और नए भर्तियां उन्होंने की थी। सीधा आरोप समझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, तो सीधा आरोप है मेरी तरफ से ये।
भैया 5 साल हो गए, 5 साल में आए दिन जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, आए दिन अवैध शराब यहां पर पकड़ी जा रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते हैं, अपने कानून की वाहवाही करते हैं कि भैया हमने शराबबंदी कर रखी है, हमने शराबबंदी कर रखी है। आज जब आपके सहयोगी जब आपके ऊपर दबाव डालने पर आए, उनको भी बोलना पड़ा ना, भाजपा के लोगों को भी, कि भैया इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो अब आप कह रहे हैं कि भैया छठ के बाद हम समीक्षा करेंगे। कहां करेंगे? एक अनन्य मार्ग पर बंद कमरे में अपने हवा महल में बैठकर समीक्षा करेंगे? ऐसे समीक्षा होती है क्या? आपके अधिकारी आपको बता देंगे कि नहीं ये बिहारी दोषी था, ये बिहारी दोषी था, आप तुरंत 4 जो बिहारी जीवित बचे हैं उनको आप पकड़कर आप जेल में डाल देंगे, क्योंकि साथ में इसके सम्मिलित हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने 2-4 अधिकारियों के माध्यम से ही सरकार चलाने के लिए जाने जाते हैं। जनता से संवाद करना या जनता से जुड़ना तो उनकी कार्यशैली में कभी रहा नहीं। आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखा, या अगर आप लोगों ने देखा हो तो मेरी जानकारी को आप लोग दुरुस्त कीजिएगा। आखिरी बार किसी पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कब मिले थे? और मैं किसी भी पीड़ित परिवार की मैं बात कर रहा हूं, भले किसी अपराधी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी हो, अपहरण की वजह से उसकी हत्या हो गई हो, लूटमार में उसकी जान चली गई हो, या कोई वैसे ही प्रताड़ित हुआ हो, कहीं पुलिस प्रशासन में किसी के ऊपर कोई दुष्कर्म किया गया हो उस वजह से हो, या किसी महिला के ऊपर कोई दुष्कर्म किया हो। अभी जहानाबाद में एक घटना घटी, महिला के साथ गैंगरेप किया गया। रोसड़ा में एक घटना घटी, पुलिस की कैद में एक दलित युवक के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार किया गया। तो कोई एक जगह दिखा दीजिए ना जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हो। यहां पर इतनी बड़ी घटना घट जाती है, 50 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मारे जाते हैं। बताइए मुझे कहां पर गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? और जब तक आप घटना स्तर पर आप जाएंगे नहीं, जब तक आप उस पीड़ित परिवार से आप मिलेंगे नहीं, भैया आपको जानकारी कैसे मिलेगी कि क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है? आप सोचें कि आप अपने हवा महल में बैठकर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ऐसा होता नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। करते हैं आपके हवा महल में सारी सही खबरें आपको नहीं मिलेंगी। सारी खबरें छन कर जो आप सुनना चाहते हैं वही अधिकारी आपको वहां पर सुनाते हैं। अधिकारी आपको बोलते हैं कि ये गरीब लोग जो बिहारी हैं ये दोषी हैं, और आप तुरंत अपनी प्रदेश की जनता के ऊपर आप आरोप लगा देते कि भैया दोषी हैं। दोषी वो लोग हैं जो तस्करी कर रहे हैं, दोषी वो लोग हैं जो अवैध शराब को बॉर्डर के माध्यम से लेकर आ रहे हैं प्रदेश में, दोषी वो लोग हैं जो जहरीली शराब का निर्माण प्रदेश में कर रहे हैं, और आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, आपके शासन प्रशासन तंत्र के सामने ये सब हो रहा है। भाई अगर एक आम बिहारी इस बात को जानता है, भाई आप कैमरा लगा दीजिए कहीं पे भी जाइए आप पब्लिक प्लेस पे, और आप कैमरा लगा दीजिए और आप पूछिए जनता से कि क्या खुलेआम शराब मिलती है कि नहीं मिलती है। एक स्वर में सब बोलेंगे कि भैया मिलना तो एक तरफ है, होम डिलीवरी होती है शराब की। एक स्वर में सब व्यक्ति ये बात बोलेंगे। एक आम बिहारी अगर इस बात को जानता है कि बिहार में शराब खुलेआम मिलती है, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को नहीं जानते क्या? क्यों मेरे साथ थे, उन लोगों ने जरूर इन तस्वीरों को कैद किया होगा। जो पीड़ित परिवार है जिसके यहां मृत्यु हुई है, उनकी बेवा को, उनकी विधवा को, उन महिलाओं को, घर की बूढ़ी औरतों को बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल के उस घर को सील करके रखा हुआ है। घर पे ताला लगाकर घर को सील करके रखा हुआ है। ठंड का मौसम है, ऐसे में वो घर की महिलाएं, बूढ़ी बुजुर्ग, वो घर के बाहर रात गुजारने को मजबूर है अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। आप जाइएगा भाई, मुख्यमंत्री ये दृश्य देखेंगे तब उनका हृदय पिघलेगा, अगर वो इंसान होंगे तो। अगर उनमें थोड़ी सी भी मानवता होगी, भाई कोई आम मानव के लिए संभव नहीं है उस दृश्य को देखकर आप विचलित ना हो, आप पिघले नहीं। कल मैं उन दृश्यों को देखकर आया हूं। छोटे छोटे बच्चे हैं भैया, 6 महीने के, साल भर के, 2 साल के, 3 साल के बच्चे हैं जिनके पिता का निधन हो गया इस जहरीली शराब में। अगर आप देखेंगे तो अधिकांश एक आयु भी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम एज ग्रुप ये 25 से लेकर 50-55 के बीच का ही है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनको आपने घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि इसके घर से शराब मिली। तो भैया अगर आपका कानून इतना ही सख्त है कि किसी घर से शराब मिली उस घर को आप ब्लॉक कर दें, तो सबसे पहले तो एक अनन्य मार्ग ब्लॉक होना चाहिए कि बिहार में शराब कैसे मिल रही है। आपके घर को क्यों नहीं सील कर देना चाहिए? भाई प्रदेश के मुखिया होने के नाते आपका घर भी सील होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके इस कानून को रहते हुए प्रदेश में कैसे शराब मिल रही है भैया? एक आम गरीब के ऊपर कार्रवाई करना बहुत आसान होता है, पर अपने ऊपर जब कार्रवाई की बात आएगी तो आप लाख तरीके के आपके पास विकल्प निकल आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना पल्ला झाड़ने के लिए।